अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। कल की एपिसोड में हमने 3 ड्रामों का रिव्यू किया जिनमें शामिल था परवरिश की लास्ट एपिसोड, बिरयानी और मैं मंटो नहीं हूँ। आज बात होगी मासूम पे और शेर पे, और शेर की शेरनी हमारे साथ मौजूद हैं यानी कि अतीका ओडो। आज नादिया खान एक बहुत ही ग्लैमरस अवतार में यहाँ पे हैं और इसी तरह रहेंगी। और इस वीक की वायरल सेंसेशन मरीना खान हमारे साथ। आई एम ऑन ब्रेक। मुझे आराम मिला है, मेरी नर्व्स को आराम मिला है। थ्रोन्ड यू। मुझे इतनी खुशी है, मैं चाह रही हूँ वो थ्रोन मैं इनको गिफ्ट ही कर दूँ। यही बैठे उसमें वायरल क्वीन। आई एम वेरी जी आपके लिए एक बड़ी और उससे पहले ये थी शादी या रिश्तों के चक्कर। हाँ, शादी रिश्ते और अब हमारी इंटरनल कंपटीशन एक तो वो है वायरल होने पे और फैशन। देखो मैं कंपटीशन में नहीं हूँ। हाँ। मैं नहीं हूँ, मैं हूँ ही नहीं, मैं तो हूँ ही नहीं शो में। ये कौन है? तो एक और ड्रामा आया है जो अभी ऑडियंस में जगह बना रहा है, उसका नाम है मासूम। उसके वाले से बात हो रही थी कि वो एक इंडियन मूवी वो 7 दिन है की कॉपी है, और बहुत ज़्यादा मैं देख रहा था कमेंट्स में वो आ रहा था कि कहानी बहुत सिमिलर है। कुछ क्लासिक फिल्में और आइडियाज ऐसे होते हैं कि आप उनसे इंस्पायर होके कुछ बना लें तो ठीक है, बिकॉज दे क्लासिक्स। ठीक है, नजर आ रहा है आपको, बिल्कुल आ रहा है। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि वो अच्छा, मैंने वो मूवी देखी नहीं है तो मुझे आइडिया नहीं है। कमेंट्स में आगे, अब उस इनिशियल शॉक से आप लोग निकल जाएं बस। अब है आगे चले, अब ड्रामे को देखें। अच्छा जी, मासूम की सेकंड एपिसोड का रिव्यू करेंगे। ड्रामा सीरियल मासूम है और अतीका जी आप करें स्टार्ट। आपने बड़ा, मुझे इन्होंने ब्रेक में कहा था नॉट सो मासूम अतीका इज गोइंग टू गिव रिव्यू ऑन मासूम। सोचे यार, तो खुद ही कह दिया अतीका, मुझे जरूरत ही नहीं। हाँ, इन्होंने बिठाया ही इसी वजह से कि मुझे एक रेपुटेशन आप लोग दे दें, है ना? सही है। ओके ओके, ऑलराइट, आई अंडरस्टैंड। वी ऑल आर नॉट वेरी मासूम। उस दिन हो गया कोई ने कोई गंदी बात नहीं की। मैं कौन अच्छा हो गया यार, वो बस अंग्रेजी ट्रांसलेशन मांगती है। बोरियत हो गई है नहीं? नादिया, वो गंदी बात तो नहीं होती, क्या हो गया? बहुत बोरियत हो गई है कुछ। आज कुछ चुटकुला छोड़ ही दे, कोई नया लेसन दें। चले आज बताएं। नहीं भी, अभी इस पे तो मैं पहले तब्सरा कर लूं। उसके बाद में बताना कामयाब रिश्ता चलाने के लिए क्या। अभी मरीना को वायरल रहने दें आप। मतलब आज आप बताएं कि महबूब को कदमों में कैसे लाएंगे, आज पता चल जाए। नहीं, वो तो मैं अपने वो जब वो करूंगी ना पॉडकास्ट यूट्यूब, ये सारी चीजें उसके लिए रखा हुआ है। मैंने बचा के चीजें रखी। हाँ, ये अभी तो यहाँ पर जरा ये प्रमोशन चल रही है। ये ट्रेलर्स हैं, ये टीजर्स हैं। पॉइंटर्स उसके मैंने बनाने हैं उनके साथ मिलके। ये बिल्डअप पे टीजर्स आ रहे हैं अभी, वो पिक्चर अभी बाकी है। एनीवे, कमिंग बैक टू मासूम। नॉट सो मासूम। अगेन अच्छा था, मजा आया। मुझे थोड़ा, आई थिंक मुझे पहला ईपी ज्यादा अच्छा लगा, वो गांव शाव का, वो थोड़ा फैसलाबाद का जो बैकड्रॉप था, आई लाइक्ड दैट, यू नो। अब हम उन घरों के अंदर आ गए हैं ना, तो थोड़ा सा मेरे एस्थेटिकली सॉर्ट ऑफ स्क्रीन वाइज ना मैं थोड़ी सी वो, मुझे बोरिंग शुरू हो जाता है मेरे लिए। बट इमरान इज़ सुपर, सोनिया इज़ सुपर, एवरीबडी, वसीम अब्बास साहब वेरी नाइस, सब ने बहुत अच्छा काम किया इसमें। और अब छोटी बहन जो है उसकी भी आवाज़ निकल आई है, वो भी अब बोल रही है। और वो इनफैक्ट जो छोटी बहन है वो सबसे ज़्यादा समझदार बच्ची है। वो बताती रहती है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है भाई, मुझे पता है, मैंने जितने भी पैसे बचाए थे वो आपने उसको सारे दे दिए रेंट में। मुझे पता है आप कैसे पैसे जमा करके मुझे खाना खिलाएंगे, खून बेचने चले जाएंगे, नहीं मुझे खाना नहीं खाना। सो द छोटी बहन इज़ वेरी मेच्योर एंड वेरी सेंसिबल गर्ल, तो वो बड़ा अच्छा कैरेक्टर निकल रहा है। एंड मुझे फॉर व्हाट इट इज़ मुझे मज़ा आ रहा है। अच्छा, थोड़ा सा एग्जैजरेटेड लग रहा था भूत वाला एंड ऑल दैट, लिटिल बिट मुझे लगा, बट वील कम टू राइटिंग एंड डायरेक्शन लेटर। ओवरऑल इट्स अ गुड वॉच। अभी मैं आपको इमोजी दे देती हूँ। थोड़ा सा मुझे ज़रा वो भूत वाला थोड़ा सा ज़्यादा लगा इस दफ़ा। वन थम्स अप। नादिया, अच्छा, ये अब एंट्री हो गई है हमारे हफ्ते की, डबल डोज होगी मिकाल की। एक मोहरा में तो है ही मिकाल, इसमें भी फोटोकॉपी सेम मिकाल है, वैसे ही लग रहे हैं, इसमें भी है। अब अगर अतीका जी ने जिस तरह कहा कि वो गांव मिस कर रही हैं, तो गांव तो छोड़े, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा एक घर मोहल्ला की तरफ आ गए, उसके बाद हम DHA निकल गए, वो और तकलीफ दे है। बहुत है वो फ़र्क। ये तो थोड़ा सा आपको फिर भी लगता है कि मूव हुई है थोड़ी सा माहौल। जब वो सीन्स आते हैं ना, वो बहुत अजीब लगता है, एकदम इतना बड़ा जंप है कि आप कहते हैं कि यार ये वही मैं ड्रामा देख रही हूँ या कुछ और, गलती से रिमोट पे बैठ गई हूँ, क्या हुआ भाई, हाथ लग गया, चेंज हो गया एकदम, मीम से मोहब्बत स्टार्ट हो गया। हाँ, कुछ और चला शुरू हो गया। और नवीन नानी कैसे भाई, दादी कहाँ से दादी हो गई, वो तो नहीं यंग है भाई हमारी नवीन, वो मुझे झटका लगा।
बट लेकिन एक बिल्कुल एक अलग स्टोरी अब आ गई है इसमें। वो बच्चा है और वो बच्चा बहुत अच्छा एक्टर है और उसकी उतना ईवल बच्चा है भाई, शरारती तो उसको मैं कहीं से नहीं कहूँगी, तो बच्चा कुछ अजीब वाकई ईवल है, बहुत ज़्यादा शरारती से भी नेक्स्ट लेवल। तो उसकी अब कहानी है, मिकाल उसके फादर हैं, एक शादी उनकी नहीं चली तो बच्चे को कौन संभालेगा। अब उनको यहाँ से आप समझ जाएं कि सोनिया ने इसकी लाइफ में आना है किसी ना किसी तरह। लेकिन मैंने एपिसोड इतना मुझे बुरा नहीं लगा, इट वाज स्टिल एंजॉयबल, स्पेशली इमरान के सीन्स, एक्टिंग मैं बड़े एंजॉय करती हूँ। और इस तरह के रोल्स में तो आई कैन वॉच ऑल दी एपिसोड्स एट वंस, अगर आप भी आ भी जाते हैं। और ये जो भूत वाला सीन था मुझे बहुत क्यूट लगा इमरान का, जैसे वो डर रहा है ना और वो ये बहन से पूछा तो मैं डर तो नहीं लग रहा है, तुम ठीक हो। और वो लेकिन वहाँ से गड़बड़ हुआ कि जिस तरह से सोनिया ने उसको डराया, वो थोड़ा सा भूत का कोई कपड़ा पहन लेती, वाइट चादर पहन लेती, कुछ तो पहनती। व्हाट वाज शी प्लानिंग कि अगर डराना है तो पूरा प्लान करके गई है तो सिर्फ मोमबत्ती लेके जाके बाल खोल के ब्लो ड्राई करके आवाज़ निकालनी थी, है ज़ाहिरी बात है उसने बाहर आना था, तो आप प्रॉपर्ली डराते, वो मुझे ऑफ लगा थोड़ा। तो अभी के लिए आई विल गिव स्टिल 1 thumbs up। मरीना जी, आपको याद आ गई फिल्म? मुझे एकदम से याद आ गई, इन द मिडल ऑफ नादियाज मैंने याद कराया इनको hypnotize करके, तो सडनली मुझे वो बाजा और व्हाट्स हिज नेम, ब्लूटूथ किया ना दिया। अनिल कपूर है ना, ही वाज एंड हु वाज द गर्ल? I can't remember मुझे now. Was it मैंने मूवी देखी नहीं। हाँ, मनीषा no, I थी remember it कौन was a थी? good movie. It was a good वो one. साथ It was फिल्म one में out कौन of थी? the out of the commercial. मनीषा थी? हाँ? एक ही और एक चंबेली की शादी, दो बड़ी क्लासिक ज़बरदस्त फिल्में हैं हमारे But for बचपन me, it was at least 50% better than the first episode. This episode. अच्छा, I really? I Really? really enjoyed. पद्मिनी। हाँ, हाँ? पद्मिनी को Padmini, लगा। Padmini. पद्मनी। I really enjoyed it. What I really loved about it was जो आप कल last time बात कर रहे थे कि pace, इसका pace इतना fast था and I loved the edit. It was going from scene to scene to scene and there was no like होता है ना कि एक आपका एक सीन खत्म हुआ, 2-3 सीन के बाद फिर एक exterior shot आया, फिर ये नहीं, जोड़ोing the dialogues and I thought that was so well done. It was a very well edited episode. It was one of out of all of them इसकी मुझे editing बहुत अच्छी लगी थी. The comedy was obviously the pace of the comedy, the kind of comedy जो पूरा जब पहले वो आता है वो चुड़ैल वाली पूरी उसको जो कहानी सुनाती है, the dialogues were fun. I loved the लोटा वाला scene. I laughed. I was out of those and I'll tell you why. I think it was his delivery. When he said लोटे वाला, वो भी plastic. It was just the way he said it कि I can't believe कि तो कहता कि तुम मर्द होती, मैं जूता उतार के तुमको मारता, meaning यही रह गए मेरी बेटी के लिए. It was his performance which was so understated और इतना उन्होंने खूबसूरती से वसीम अब्बास साहब। वसीम अब्बास, excellent. I loved it. I really. So for me, definitely 1 thumbs up. इमरान Not 2 thumbs up. not 2 thumbs up. नहीं, अभी वो वहाँ तक नहीं पहुँचा. But this is a good 1 thumbs up. From his comic timing, still my favorite character is the sister. She's amazing. छोटी बहन। Amazing. पिक किया है मासूम ने। अब देखते हैं राइटिंग और डायरेक्शन कैटेगरी में हमारे जजेस क्या कहते हैं। अतीका जी। मुझे तो मज़ा आया, मुझे कहानी में भी अभी स्टोरी अच्छी sort of मूव कर रही है। इट्स अ टाइप ऑफ ड्रामा, इट्स अ वेरी फिल्मी, चुलबुली, अवामी टाइप ऑफ ड्रामा एंड इट वर्क्स। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ना फ्रेम में कन्फ्यूजन है ना राइटिंग में कन्फ्यूजन है। तो उस हवाले से बहुत ही अच्छा जा रहा है। तो आई एम एंजॉइंग दिस, बट देयर इज मोर टू कम फॉर श्योर। I will give both writing and direction at this point a 7. 7. Yeah. Very good job. मुझे वो सीन बहुत फनी लगा था जब वो आके उसे कहती है ना कि जो कमरा दिखा रही होती है हाँ। कि ये भी नहीं कहती नहाते तो नहीं होगा, फिर तो मसला ही खत्म हो गया क्योंकि पानी तो It's cute. It's cute. It's nice. मजे का है। नादिया। I'll give them 8 दोनों। राइट एंड डायरेक्शन 8। हाँ, अच्छा, I'm enjoying. अच्छा, और गाना भी मुनासिब है, गाना भी मुनासिब है। मरीना जी। डिफरेंट है।
So, scenes were fun, scenes were interesting. मुझे जो second family आई है, मुझे वो और intrigue कर रही है because मुझे इनका मिलाप नहीं समझ आ रहा कि कैसे होगा। कैसे होगा. So that is intriguing me, that how are they going to eventually meet. Single father, spoiled बच्चा is the same from नीम से मोहब्बत. He's too cute. वहाँ चुप था, यहाँ उतना ही बोल रहा है, लेकिन कितना अच्छा बोल रहा है. Grandmother, who was the mother, Naveen, so वो एक मीम से मोहब्बत वाली कास्ट की एक वो उनकी nostalgic. स्टोरी भी वही है, बच्चे की स्टोरी वही है कि माँ नहीं है। हाँ वो उसकी माँ नहीं, लेकिन ये है इसमें that he is a शरारती बच्चा. Good characters, very very good characters. So I will give it. I think I enjoyed it, so I'm going to give it an 8 and an 8. I think even direction was good. I really liked it. ज़बरदस्त। तो जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं। जजेस ने तो काफ़ी अच्छे नंबर दिए हैं, ऑडियंस से क्या रही है जी? टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 19,950 और मासूम से कंटेंट लाइन के हिस्से में 744, 4% मतलब 0.4 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 19,900 और बरकत सिद्दीकी के हिस्से में आए हैं 987, 5% मतलब 0.5 इनको मिले हैं। अब बात कर लीजिए लीड कास्ट की, इमरान अशरफ एंड सोनिया हुसैन। इन्होंने जब भोले का भी कैरेक्टर किया था तो ही गॉट सो मच मैस अपील. पीपल लाइक द काइंड ऑफ रोल्स ही डज एंड दीज रोल्स सूट हिम ऑल्सो. में उसकी शक्ल पे एक आता है, मासूमियत वाला आता है. सो आई विल गिव हिम अ 9 बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग मोर, राइट? एंड सोनिया इज सुपर ब्यूटिफुल. शी इज डन अ वेरी गुड जॉब एंड I'll give her a 9 as well. ओह Very good, very good. Good timing. नादिया। I'll give Sonia 8, Imran 9. बहुत अच्छे नंबर मिल रहे हैं जी। मैया जी, आपने कहा है ना, शुरू में कहा था कि इमरान एंड दानिश हैव अ नीश एंड पीपल वांट टू सी देम इन दैट नीश. द डिफरेंस बिटवीन दानिश एंड इमरान इज दैट इमरान कैरेक्टर प्ले करता है उस नीश में, दानिश प्लेज द सेम कैरेक्टर. सो वेदर यू सी, अगर ये एक और मासूम का कैरेक्टर करेगा वो बहुत डिफरेंट करेगा. दैट्स द ब्यूटी ऑफ इमरान. इमरान हैज़ दिस वे ऑफ bringing a character to life. Amazing. So I will definitely give him a 9, and I think she is doing a great job. I just wish she had toned down the clothes and the makeup. She's beautiful with or without makeup. She's a gorgeous girl. But I'm just saying I wish it was that. But otherwise I will not take that away from her acting ability. I think she's doing a great job. I'm also going to give her an 8. नंबर्स की बारिश हुई है आज मासूम की कास्ट पे, और जी देखते हैं ऑडियंस ने कितनी बारिश की है। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 21,450 हुए हैं और सोनिया हुसैन के हिस्से में आए हैं 1,800, 9% मतलब 0.9, नॉट बैड. People are still not watching. Yeah, it's low. आई थिंक 2 एपिसोड आएंगे ना. टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,500 और मासूम से इमरान के हिस्से में आए हैं, इमरान अशरफ के हिस्से में आए 3,100, 15% मतलब 1.5, यानी कि ऑडियंस ने देखना शुरू कर दिया है. तो जी यहाँ पर ख़त्म हुआ मासूम की सेकंड एपिसोड का रिव्यू. जो लोग कहते हैं कि 7 दिन से इंस्पायर है, तो नादिर ने भी कहा कि 7 दिन से इंस्पायर है. बिल्कुल, आगे लेकिन अब यही है कि कहानियाँ बहुत सारी सेम होती हैं लेकिन परफॉर्मेंसेस उसको मुख्तलिफ बना देती हैं. इसमें कुछ करेक्टराइजेशन डिफरेंट है, दोस्त की जगह बहन है, और एक्टर्स वो हैं जो हमारे बड़े फेवरेट हैं. और इमरान का आई थिंक ये वैसे ही कमाल है कि वो जब भी कोई करेक्टर करते हैं तो उसको पी जाते हैं, खा जाते हैं, और वो नंबर से पता भी आपको चल रहा है. ये तो मासूम के बारे में राय थी. जजीज की शेर के बारे में क्या राय होगी? अतीका जी आप रेडी हैं? हाँ भाई, मेरा बेटा बहुत हैंडसम है, बस कहानी खत्म. चलो जी ताला लाओ. ये रहा ताला. खत्म कहानी होती ताला लग चुका है. चले गहरा सांस ले. जबरदस्त. ये और ये अतीका जी को मैं ताला लगा दिया. अतीका खान को ताला लगा दिया. ताला लग गया, सॉरी. अब ये ताला ब्रेक के बाद तो नहीं खुलेगा क्योंकि शेयर का रिव्यू होगा और अतीका जी बैठ के सुनेंगे और हम उस पर रिव्यू करेंगे और फिर उसके बाद रिजल्ट्स अनाउंस होंगे. मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद.
वेलकम बैक। एक बार फिर आपको शामिल कह रहे हैं क्या ड्रामे मुकरम कलीम में, और सेट पे दानिश तैमूर की खूबसूरती के बारे में डिस्कशन हो रहा था, बहुत क्या ही करें? धुआंधार किस्म का। जब खूबसूरती- मरीना जी, अतीका जी और नादिया सभी टूट पड़ी है। टूट पड़ी हैं जैसे हम लॉन टूट पड़े शेर पे। लॉन पे सेल लगी हो। नहीं, और मजे की बात है कि ये जनरेशन टू जनरेशन है ये। आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कह रही थी काफी देर हो गई। इन्फ्लुएंस कर रही थी ताकि हम शेर की तारीफ करें अब, लेकिन हम रिव्यू तो बिल्कुल ऑनेस्ट करेंगे और अतीका जी रहेंगी खामोश। शुरू करेंगे नादिया आपसे। नहीं, वैसे ये भी तो एक स्टोरी हो सकती है कि किसी ड्रामे में दानिश के कैरेक्टर को अतीका जी से मोहब्बत हो जाए। हाँ, ओल्डर वुमन यंगर मैन होता या है ना। दैट वुड बी टोटली होता है, Beautiful. पागल हो जाए ना सारे। हाँ, एक story सारी छोटी लड़कियां एक चुड़ैल आंटी क्यों हुआ? Then that be अरे that hate तुम me. क्यों कर रहे नफरत हो जाना अरे चाहिए। यार, ये शर्म सारे नहीं आती। कमेंट्स आने शुरू हो बेगैरत, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। अभी इसकी हाँ, माँ थी, शर्म नहीं आती। अब उसकी गर्लफ्रेंड बन गई I है। know. इसको कहानी कहते हैं। शेमफुल बिहेवियर। हाँ, तो एक बात मैं आपको बता देती हूँ, आजकल देखिए बड़ा कट थ्रोट कंपटीशन हो गया है शोबिज में। तो इफ यू आर नॉट एट द टेबल, यू आर ऑन द मेन्यू। सोचो बैठ के, शाबाश। नादिया रहमान कमर ने इंग्लिश में डायलॉग दिया है। मैं तो मेन्यू में नहीं जाना चाह रही। हुण दसो, नहीं, बात तो सही है ना। इंग्लिश में मैंने शेर बोला, बहुत ही डीप फिलोसफी। शेर अब बोलने आगे से बढ़े याद ना। आया कि हम शेर पे चले, हम रिव्यू स्टार्ट करें। ओके, क्या है इतना एपिसोड? एक एपिसोड है। एक एपिसोड, और इतना कुछ हो गया इस एक एपिसोड में, पता ही नहीं चला। क्या बात है, मतलब के रिश्ते के लिए जा रहे हैं भाई हमारे शेर साहब, और जिस तरह से फजर से बात की है, जिस तरह फोन पे उसको प्रपोज किया है, सो ब्यूटीफुल। शादी करोगी इस पागल से? हो ही नहीं सकती। तुम हाँ तो करके देखो, हो ही नहीं सकती। हाँ या ना? हाँ। आधे मैं कहती पूरे पाकिस्तान ने दानिश तो मैं हाँ कर दिया है। फजर मतलब सो रोमांटिक। Think of how many wives you can have. मरीना जी, She's saying ना कि पूरे पाकिस्तान ने हाँ कर दी। हाँ मतलब सवाल पूछ रहा था, सब अपने घर में बैठे बैठे देखेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ। हाँ, उधर से तुम्हें पता नहीं कितने यस मिल गए होंगे। हाँ, ये सही बात है। ऑन अ लाइटर नोट आई कैन टेल, फिलहाल आप हैं, फिर आप बहुत बहुत सारे हाँ हाँ करके बैठे हुए। हाँ, हाँ, चले जी। उसके बाद फिर क्या था, ये फिर जो जिस तरह इनवाइट किया ना सबको शेर ने कि जो आज मेरे साथ नहीं, मेरी फैमिली में नहीं है, फिर भी लोग नहीं गए। फिर भी नहीं गए। ये तो बीमार होगी, इनका तो नहीं, इनके पास डेट नहीं थी। इनका तो स्टमक का Confirm मसला, इनके पास डेट नहीं इनका थी। तो गैस्ट्रो हो गया बड़ी माँ को। जो बेटा माशाल्लाह प्यारा चांद का टुकड़ा बन के निकला है शेर गाड़ी से, उसमें ना वाह करके आवाज होनी चाहिए थी शेर की। शेर की थी आवाज, बब्बर शेर की आवाज होनी चाहिए थी। निकला है इतना हैंडसम मासद के, और उसके बाद नबील का एक्सप्रेशन, गेम ही उलट गई। तो अगला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो चला ही नहीं। हाँ, तो आई लव द एपिसोड्स, और बहुत कुछ है ये। तो थम्स अप। बट आई लव द लाफ्टर, आई लव द लाफ्टर। मरीना जी, दानिश की वो जो थी ना लाफ्टर। It was a very good watch in terms of the script और जो build up हुआ है for शेर going for the रिश्ता, for वो पूरा जो episode था was all geared up for that. तो I think from that point of view it was a very good watch. Just the scenes were too long. They were too long and too star plus. शुरू जो बात होनी थी वो 2-3 लाइनों में हो जाती थी, उसके बाद it was just expression, 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 expression. And then now it's becoming a little bit of तुमने एक्सप्रेशन 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 एक्सप्रेशन, ये क्यों नहीं किया, एक्सप्रेशन 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 एक्सप्रेशन। सो इट्स गेटिंग अ लिटिल टू जीविश। यू नो जो क्या कहते हैं उनके ड्रामे होते हैं, क्या कहते हैं, दानिश की जो आखिरी लुक थी ना अंकल को, वही was just, I mean, if it was a build up to that look was just priceless. It was really, really priceless. But otherwise, I enjoyed it. I think at times I wanted to switch over. At times I wanted to continue watching, but पूरा देखा and I did enjoy the episode. वन थम्स अप। और जी अगर बात की जाए शेर की इस एपिसोड की, तो मेरा सवाल वहीं पे स्टक था थोड़ा सा कि वो क्यों नहीं पूछे फजर से कभी रखा कहाँ है, हाँ, किधर है शेर, नहीं, वो क्या करे, वो तुम्हें ये खुशी नहीं मिलनी, ये कैसे डाइजेस्ट तुम्हें करूं मैं ये खुशी बात? नहीं मिलेगी। नहीं, वो तो लाश पेश करेंगे और वो- खुद उन्हें लाश कैसे- चलती भी आ गई उनके वो पास। उन्हें कैसे पता कि इतने, क्योंकि यही वीकेस्ट लिंक था, बाकी सब चीजें ठीक है, बिल्डअप भी ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन ये कैसे पता, क्योंकि उन्हें इस जगह पे लाना था, इसलिए वो पूछ नहीं रहे बात।
पटाई होगी है फजर की। मैं यही सोचा था कि जिस पोजीशन में शेर का कैरेक्टर है वो आके बड़ा अग्रेसिवली खेलेगा, लेकिन मुझे ये इंटेलिजेंट लगा कि उसने बड़ा एक स्मार्टली खेलने की कोशिश की कि मैं इनमें रिफ्ट डलवाता हूँ, और रिफ्ट बड़ी इंटरेस्टिंग वे में डलवाई गई। क्योंकि पहले वो अली ताहिर बुलाते हैं उस कैरेक्टर को, जो राजा को, कि उससे पूछते हैं कि तुम बताओ, वो फिर अपने दूसरे पंटर को भेजता है उसके पास कि वो बताए, और वो जब कॉल पे करता है तो मैं भी ऐसे ही, मतलब उतना तो नहीं हंसा था जितना दानिश हंसा था, लेकिन मैं भी डेफिनेटली हंसा जरूर था कि यार जबरदस्त, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। हाँ, no, it was a good thing, but oh my God, the laughter. अच्छा, मुझे ओवरऑल जो है जो एपिसोड थी वो इंटरेस्टिंग थी, और एंड जहाँ पे हुआ वहाँ पे बड़ा आपका रहता था कि वो आगे क्या होने वाला है, तो वो बड़ा अच्छा था। लेकिन वन थम्स अप फॉर शेर। और अब बात राइटिंग और डायरेक्शन की जाए, ज़ंजबील आसिम एंड एहसन तालिश नादिया। 7 फॉर राइटिंग एंड दानिश को इतना खूबसूरत दिखाया, तो 8 तो डायरेक्टर के बनते हैं इसमें, खासतौर पे एंडिंग। मरीना जी। So I will give. I think I'm going to give them because the story wasn't very thing. It was very boring at parts. So I'll give that a 7 and definitely an 8 to the direction. Yeah. ओके जी, तो आई थिंक 7 and 7 फ्रॉम माई साइड। और अगर ऑडियंस की तरफ चला जाए तो राइटिंग की कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए हैं 19,950, और शेर से ज़ंजबील आसिम शाह के से मैं 6,187, 31% मतलब 3.1, जो कि हाईएस्ट है। अगर बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट हुए 19,900, और शेर से एहसन तालिश के हिस्से में 6,120, 31%, ये भी बनते हैं 3.1, जो कि हाईएस्ट है। तो अब कास्ट में आप किसको करना चाहेंगी नादिया? दानिश के अलावा दानिश शेर को कर ले। शेर दानिश के अलावा बताए ना। दानिश, फजर एंड दानिश, यानी अच्छा चलो, हाँ दानिश, साथ में कौन? फीमेल हाँ, तो फजर। ठीक है जी, सारा एंड दानिश। नादिया। दानिश तैमूर ऐसे ही नहीं है, जो वो है स्टार, एफर्ट डालता है अपनी अपीयरेंस में, खुशी होती है, नज़र आता है, तो ही इज़ अ 10 फॉर मी। और फजर को मेन, अच्छा फजर के इसमें एक तो सीन वो फ़ोन वाला, और फिर उसमें और क्या था, फ़ोन वाला ही था मेरा ख्याल है ज़्यादा, तो काम कम था, वरना तो गुड़िया बहुत ही हमारी प्यारी है, तो आई गिव हर 7 एंड दानिश इज़ 10। महीना जी। I think I am going to rate Danish for his looks and shoes this time. So I'm going to give him an 8.5 and I'm going to give her a 7. और शूज़ के कितने नंबर हैं? Shoes amazing. है ना 10। मुझे लग रहा था कि दानिश जो करेक्टर बनाया था उस फोन कॉल में वो अपने करेक्टर से बाहर आ गए थे। हाँ, वो नहीं थे जो कि शेर का करेक्टर था, जिस तरह से उर्जा से बात करता था, जिस तरह से फजर से बात करता था, और ये तो मूवमेंट था वहाँ पे थोड़ा सा झिझक, ये वो कि वो क्या कहने वाला है, बड़ी चीज़ है। आई थिंक ये डर रही थी ना, तो वो उसको जरा फर्मली समझा रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, बी ब्रेव, क्योंकि उसकी जान निकली हुई थी, तो ही वाज ट्राइंग टू बी, जो मुझे लगा कि जरा उसको कह रहा है कि नहीं, आई एम विद यू, तुम बस मान जाओ। आप प्यार से, वो अगर वक्फा लेती ना, कहती कि अच्छा मैं सोचती हूँ, कि फिर वो एक फम अंदाज में, he was forcing her। हाँ, कि भाई वो मुझे था कि वो बहुत डिफरेंट तरीके से भी हो सकता था, और उसको मजीद बेहतर बनाया जा सकता है। तो एक डायरेक्टर या राइटर ने मूवमेंट नहीं बनाई, और उसके बाद जो अदायगी थी ना, वो मुझे वो वाला दानिश लगा ही नहीं, जो बिल्कुल उसको, जो हमने फ्लैश जो दिखा रहे थे ख्याल में जो आ रहा था कि अब ये रूहों का ताल्लुक जो था, रूहें बाहर, वो मतलब वो बड़ा पोएटिक था, ये पोएटिक नहीं था, ये बहुत बदल गया है। तो इतने झटके लगे इसको, आप ये भूल रहे हैं इसको, बिजली के कितने झटके लगे बेचारे को। ये सारी पोएट्री झटकों के बाद ही आई थी। दवाइयों का रिएक्शन भी हो सकता है, अभी फिर भी सिस्टम में उसके है इतना केमिकल, तो ट्रम्प बन गया ना, यही तो ना दवाइयों का रिएक्शन है। सो बट डेफिनेटली ही इज 8, और जो फजर है वो यानी कि सारा वो 7। टोटल वोट जो कास्ट हुए 21,450, और शेर से सारा खान के हिस्से में आए हैं 5,566, 26% मतलब 2.6 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट है। ये तो होना ही था। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,500, और शेर से दानिश तैमूर के हिस्से में आए हैं 4,765। She's got more? Yes, she got more votes. She got 5,566. Wow, I'm surprised. और ये 26 पे हैं, और दानिश 23 पे हैं, 2.3, बट स्टिल द हाईएस्ट। ये भी होना।
ओके एक जी, दिन आएगा जब दानिश को 19,000 में 18,000 मिल गए होंगे इंशाल्लाह। चलिए जी, शेर की माँ ने वो शेर दिन को आया दुआ दी। है। हाँ, रिव्यू हमारा कंप्लीट हुआ। नादिया, अब आप ताला खोलते ज़रा। क्या है क्या है क्या है? ये क्या? हिसाब हो चुका है, हमारे यहाँ भी एक हिसाब चल रहा है, यानी कि रिजल्ट आने वाला है, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं, जानते हैं इस हफ्ते का नतीजा कैसा रहा, कौन सा ड्रामा डायरेक्टर, एक्टर, राइटर बाजी लेके गया। सबसे पहले बात करेंगे राइटिंग की कैटेगरी की, और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। ओके जी, एक सलवट में भी है हमारे पास। बड़े स्मार्ट है। बात करेंगे फिफ्थ पोजीशन की। Unfortunately, मुझे लगता है बिरयानी is going आई to डोंट नो हाउ टू अनाउंस इट, बट फिफ्थ पोजीशन बिरयानी। में जफर मिराज है हाँ, फ्रॉम बिरयानी। ठीक है, दैट्स ओके। वेरी सैड। 18.1 पहली एपिसोड इतनी इंप्रेस नहीं कर पाई मुझे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगली एपिसोड जान पकड़ेगी। फोर्थ पोजीशन पे है मैं मंटो नहीं हूं से खलीलुर रहमान कमर 20.8। कंटेंट लाइन जंजबील आसिम और किरण सदीकी आमने सामने हैं। थर्ड पोजीशन पे हैं जी कंटेंट लाइन मासूम से कंटेंट लाइन, और इनके हिस्से में आए हैं 23.4। शेर और परवरिश का आमना सामना है। सेकंड पोजीशन पे हैं जंजबील आसिम शाह ड्रामा सीरियल शेर से 24.1, और किरण सदीकी विनर करार पाई हैं एक दफ़ा फिर 30.6 लेके, एक बहुत बड़े मार्जिन से विनर हैं। परवरिश की लास्ट एपिसोड भी बाजी ले गई, और किरण आपको बहुत बहुत मुबारक हो एक ज़बरदस्त ड्रामा हमारे सामने पेश करने की, और उम्मीद है कि आप दोबारा से हमारे चार्ट से वापस आएंगे एक नए ड्रामे के साथ। हम इंतज़ार कर रहे हैं और हम आपको दोबारा से आपके ड्रामों का रिव्यू करना चाहते हैं। अब जिस कैटेगरी की बात करेंगे वो है डायरेक्शन की, और नॉमिनेशन हमारे सामने है। फिफ्थ पोजीशन पे हैं, बताएं नादिया। बदर इज सो लॉस्ट सो बिरयानी। मच वेट। बिरयानी। बिरयानी विल बी जी, वेरी गुड पिक्चर। बदर महमूद ड्रामा सीरियल बिरयानी से, और इस ड्रामे की हाइप बहुत थी, लेकिन फर्स्ट एपिसोड इतना मुतासिर नहीं कर सकी। लेकिन आप देखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जफर मिराज और बदर महमूद का कॉम्बो आई थिंक फर्स्ट टाइम आ रहा है। ये ड्रामा दोबारा से जान पकड़ेगा, दोबारा से नहीं मतलब एक दफ़ा जान पकड़ेगा। हाँ, फोर्थ पोजीशन पे है नदीम बेग ड्रामा सीरियल मैं मंटो नहीं हूं से, और इनके हिस्से में 20.9। मध्य मुकाबिल हैं एहसन तालिश, अकबर सिद्दीकी और सैयद मीसम नकवी। थर्ड पोजीशन पे हैं बरकत सिद्दीकी। थर्ड पोजीशन पे हैं बरकत सिद्दीकी ड्रामा सीरियल मासूम से 23.5, और बरकत इसको मार्क्स देने दे। एहसन तालिश और सैयद मीसम नकवी यानी कि शेर और परवरिश की लास्ट एपिसोड आमने सामने है। सेकंड पोजीशन पे है एहसन तालिश ड्रामा सीरियल शेर से, और मीसम नकवी एक दफ़ा फिर विनर करार पाए 30.6 लेके ड्रामा सीरियल परवरिश से। गुड फेयरवेल। बहुत बहुत मुबारक हो सैयद मीसम नकवी। I think with Parvarish out of the way now, Sher has a chance to come number one. And Yes. I thought this one might, but it seems like it's not going too अब well. देखते हैं अगले हफ्ते कौन सा ड्रामा, ये ना हो कि शेर को डाइन शिकस्त दे दे। Oh, good. वाह, हमको डाइन देखना होगा। नहीं 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 नहीं। मैया जी बस करते हैं, वैसे भी देख रही हैं। हाँ, that's true. ओके जी, एक्टिंग की बात करते हैं और फीमेल कैटेगरी की नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। फिफ्थ पोजीशन पे हैं नादिया बस वही सेम बिरयानी। रमशा खान ड्रामा सीरियल बिरयानी से, उनके हिस्से में आए हैं 22.7। फोर्थ पोजीशन पे है सारा खान ड्रामा सीरियल शेर से, फजर I'm 23.6। surprised because she got very high marks. थर्ड पोजीशन पे हैं सोनिया हुसैन ड्रामा सीरियल मासूम से, और इनके हिस्से में है 25.9। बहुत अच्छे नंबर मिले हैं सोनिया को, और मध्य मुकाबिल हैं साइमा नूर और ऐना आसिफ। मैं मंटो नहीं हूं से साइमा नूर, और परवरिश की लास्ट एपिसोड से ऐना आसिफ। और सेकंड पोजीशन पे हैं साइमा नूर यानी कि सुरैया 27.3, और विनर करार पाई हैं माया यानी कि ऐना आसिफ ड्रामा सीरियल परवरिश से 30.6। सबके 30.6 आए हैं। वेरी वेल डन ऐना आसिफ, बहुत very बहुत good मुबारक हो marks आपको, for आपकी कमाल की परफॉर्मेंस थी, और उम्मीद है कि हम दोबारा से आपका कोई ड्रामा देखें और उसको रिव्यू करें। रनर अप को भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। अब बात कर ली जाए मेल एक्टर ऑफ द वीक की, और नॉमिनेशन हमारे सामने है। फिफ्थ पोजीशन पे हैं बिरयानी। खुशहाल खान ड्रामा सीरियल बिरयानी से,
अतिका जी ने ये तालियां नहीं बल्कि रोटियां लगाई हैं 1.2 अभी इनके बाद तंदूर में कुलचा भी लगाएंगी 12 नान प्लीज। I am with you. हाँ, तिल वाले नान 21 दे is दीजिए। very good. तिल वाले ना Very good, 21. मरीना जी 12 तिल वाले नान। मुकरम कह रहा नादिया शायद पेड़े ये नादिया लोग पेड़े कुछ बनाए भी कहते हैं, doesn't matter, we are proud to be what we are. फोर्थ पोजीशन पे हैं आजान समी खान। Oh, हाँ नादिया आप बहुत से नंबर मिले हैं आजान को। आप देखते हैं टॉप 3 पोजीशन पर दानिश तैमूर हैं, इमरान अशरफ हैं और समर जाफरी हैं। थर्ड पोजीशन पे हैं जी इमरान अशरफ ड्रामा सीरियल मासूम से और इनके हिस्से में आए हैं 28.5, बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। मध्य मुकाबले हैं दानिश तैमूर और समर जाफरी। सेकंड पोजीशन पे हैं शेर से दानिश तैमूर, इनको मिले 28.8 और विनर करार पाए समर जाफरी 32 पॉइंट्स लेके। परवरिश आई थिंक पीछे जब से ऑन एयर हुआ है नंबर लेता जा रहा है। नंबर लेके जा रहा था, अब ये ड्रामा खत्म हुआ है तो मुझे लगता है नए ड्रामास की जगह बनेगी। अब मुकाबला ज़रा सख्त होगा और ज़रा रिजल्ट्स भी डिफरेंट होंगे। आज क्योंकि जब परवरिश होता था हम गैस कर लेते थे कि वो विनर है, लेकिन अगले हफ्ते से पता चलेगा जब परवरिश नहीं होगी कौन बाजी लेके जाएगा। तो अब ड्रामा ऑफ द वीक की बात कर ली जाए। ये तो पता है कि परवरिश नंबर 1 है, देखते हैं बाकी पोजीशन पे 4 ड्रामे कौन से। फिफ्थ पोजीशन पे है जी biryani. ड्रामा सीरियल बिरयानी 79.9, 1 पॉइंट से 80 से रह गए ये नीचे। फोर्थ पोजीशन पे हैं मैं मंटो नहीं हूं 94.1। पहले ये ड्रामा मुसलसल 100 से ऊपर था लेकिन अब ये 94.1 पे आ गया है। मध्य मुकाबले है मासूम, शेर और परवरिश। थर्ड पोजीशन पे हैं Masoom. ड्रामा सीरियल मासूम और इसके हिस्से में आए हैं 101.3, बहुत अच्छे नंबर है। मासूम ने पिक किया है जबकि मैं मंटो नहीं हूं में डिप आया है। शेर और परवरिश आमने सामने हैं। शेर इसका मतलब 100 से ऊपर है, विनर वैसे ही है वो, और परवरिश तो है ही नंबर 1 हमारा। तो सेकंड पोजीशन पे है जी ड्रामा सीरियल शेर 102.6। बहुत सख्त मुकाबला था मासूम और शेर में, सिर्फ पॉइंट का फर्क था और 123 परवरिश विनर करार पाया है 123.8। Landslide victory, man. शेर और मासूम करीब करीब थे लेकिन बाजी परवरिश ले गया। लास्ट एपिसोड थी, बहुत मिस करेंगे इस ड्रामे को, बहुत ही कमाल का ड्रामा था, हमारे जजेस का फेवरेट रहा और ऑडियंस ने भी बहुत सराहा। तो जी ये आज का शो था, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा और यूट्यूब पे हमारे पेज को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें क्योंकि डेली बेसिस पे हमारी बहुत सारी चीज़ें अपलोड वहाँ पे हो रही होती हैं और वो जो आपको टीवी पे नज़र नहीं आता वो सब आपको सोशल मीडिया पे वहाँ मिल जाता है, सारा वायरल होने वाला कंटेंट भी। तो इसी के साथ ही मरीना खान, नादिया खान, अतीका खान और इन 3 खानों के साथ मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।